तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि हर किसी के जीवन से जुड़े मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं और वो विषय है अपनी आय कैसे बढ़ाएं। हाँ, और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आज के समय में। बिल्कुल। मतलब हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो मिडिल क्लास के लिए एक्स्ट्रा पैसे कमाने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। और आज हमारा मिशन यही है कि हम उन यथार्थवादी और व्यावहारिक तरीकों का विश्लेषण करें जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी जो अभी की नौकरी है ना, उसे छोड़े बिना इस बढ़ती महंगाई का सामना कर सके। एकदम सही कहा। और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकें। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि सैलरी ना एक तय आकार के कंबल जैसी होती है। दिलचस्प है। कैसे? मतलब शुरुआत में जब कोई नई नौकरी शुरू करता है तो ये कंबल बड़ा आरामदायक लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे महंगाई की ठंड बढ़ने लगती है, मकान का किराया बढ़ रहा है, पढ़ाई का खर्चा है, ग्रोसरी के बिल। हाँ वो सब। तो अचानक ऐसा लगने लगता है जैसे ये जो कंबल है ना, वो सिकुड़ रहा है। बिल्कुल। अगर आप इसे सिर तक खींचें तो पैर बाहर आ जाते हैं और पैरों को ढकें तो सिर खुला रह जाता है। तो अब सवाल ये है कि हम इसी कंबल में सिकुड़कर रात गुजार लें या फिर कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे एक बड़ा कंबल सिला जा सके। ये कंबल वाला जो रूपक है ना, ये पूरी स्थिति को बहुत ही एकदम स्पष्ट कर देता है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब भी एक्स्ट्रा इनकम की बात होती है ना, तो समाज अक्सर इसे लालच से या किसी लग्जरी लाइफस्टाइल से जोड़कर देखने लगता है। हाँ, कि लोगों को बड़ी गाड़ियां चाहिए या राइट। लेकिन आज के आर्थिक परिदृश्य में आय के एक से अधिक रास्ते होना ये कोई शौक या लालच नहीं रह गया यार। बिल्कुल नहीं। ये अब महंगाई के दौर में सर्वाइवल और आर्थिक स्थिरता की बुनियादी जरूरत बन चुका है। मतलब जिस तरह से दुनिया काम कर रही है, किसी एक कंपनी पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है। एकदम रिस्क है। ये साइड हसल असल में अनिश्चितताओं के खिलाफ अपना खुद का एक सेफ्टी नेट बनाने के बारे में है। सही बात है। लेकिन अगर सेफ्टी नेट बनाना ही है तो नई चीजें सीखने से पहले ये देखना जरूरी है कि हमारे पास पहले से कौन सी ताकत मौजूद है। बिल्कुल, नींव वहीं से शुरू होती है। हाँ, तो स्रोत के हिसाब से सबसे पहला कदम है अपनी मौजूदा स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग शुरू करना। जैसे अगर किसी को अच्छा लिखना आता है तो कंटेंट राइटिंग कर ली, या ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एंट्री या फिर ऑनलाइन ट्यूशन। और आजकल तो अपवर्क, फाइवर या अर्बन क्लैप जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ घर बैठे काम मिल जाता है। हाँ, ये सबसे एक्सेसिबल तरीका है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये फ्रीलांसिंग मतलब क्या ये सिर्फ एक दूसरी नौकरी का ही कोई फैंसी नाम नहीं है? वो कैसे? मतलब सोचिए ना, कोई सुबह 9 से 5 की जॉब कर रहा है, फिर शाम को घर आकर 6 से 10 बजे तक किसी दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। क्या ये बहुत ज्यादा थका देने वाला नहीं है? एक तरह से इंसान मशीन ही तो बन रहा है। मैं समझ सकता हूँ। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जायज चिंता है। शुरुआत में सच में ऐसा ही महसूस होता है ना? हाँ, लेकिन इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। जॉब में आप अपना समय एक तय सैलरी के लिए बेच रहे हैं। आपकी इनकम की लिमिट कंपनी तय करती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप असल में अपने समय को एक इनकम जनरेटिंग एसेट यानी आय सृजन करने वाली संपत्ति में बदल रहे हैं। अच्छा, तो ये मानसिकता का बदलाव है। बिल्कुल। आप किसी कंपनी पर निर्भर रहने के बजाय एक ग्लोबल मार्केटप्लेस में अपनी स्किल्स को सीधे बेचने की आजादी पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद तय करते हैं कि किस कीमत पर और किसके साथ काम करना है। हाँ, वो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। एकदम। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो फ्रीलांसिंग में भी टाइम के बदले ही पैसा मिल रहा है और दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं ना। यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। राइट। तो इस चक्र को तोड़ने और अपने काम को स्केल करने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और यहीं पर हम एक्टिव इनकम से स्केलेबल एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं। इससे करने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है कंटेंट क्रिएशन और दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। हाँ, सूत्र में भी इसका काफी जिक्र है। कंटेंट क्रिएशन मतलब यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स पर रेगुलर कंटेंट बनाना, जैसे फाइनेंस, कुकिंग, टेक या एजुकेशन पर। बिल्कुल। और डिजिटल प्रोडक्ट्स में जैसे कोई ई बुक लिख दी, एक्सेल के टेम्पलेट्स बना दिए, कैनवा डिजाइन्स या फिर ऑनलाइन कोर्स बना लिया, जिन्हें हम गमरोड या इंस्टामोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। एकदम सही। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये ऐसा लगता है
जैसे एक एक्सेल टेम्पलेट बनाकर उसे 100 बार बेचना, ये तो बिल्कुल एक बार आम का पेड़ लगाने और सालों तक उसके फल खाने जैसा है। अरे वाह, ये आम के पेड़ वाला एनालॉजी बहुत सटीक है ना? लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या ये तार्किक है? 100%। ये जो एक बार बनाओ अनंत बार बेचो वाला मॉडल है ना, इसके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती मेहनत बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो पेड़ लगाने वाली मेहनत। हाँ, पहली डिजिटल किताब या कोर्स बनाने में शायद आपको 100 घंटे लग जाएं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसके बाद इसे कॉपी करने या बेचने की जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मतलब जो अतिरिक्त लागत होती है, वो लगभग 0 हो जाती है। ओहो, तो मतलब आपको इन्वेंट्री या डिलीवरी की कोई टेंशन ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पर एक फाइल कितनी बार डाउनलोड हो, आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। ये तो बहुत ही शानदार मॉडल है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इंसान खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता या वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो उनके लिए, या फिर जो अपनी वर्तमान नौकरी में ही अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ते हैं? उनके लिए अफिलिएट मार्केटिंग और नई स्किल्स का विकास, ये 2 बहुत मजबूत एम्पलीफायर हैं। हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग मतलब Amazon या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। राइट। और YouTube या WhatsApp स्टेटस के जरिए लिंक शेयर करके हर सेल पर कमीशन कमाना। मतलब अगर मैं इसे समझूं तो ये एक तरह से डिजिटल मिडलमैन या बिचौलिया बनने जैसा है। बिल्कुल, आप एक डिजिटल मिडलमैन ही हैं। और इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि लोग आपके लिंक से क्यों खरीदेंगे? हाँ, वो सीधा वेबसाइट से भी तो ले सकते हैं। एकदम ले सकते हैं, लेकिन आज इंटरनेट पर विकल्पों की भरमार है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो एक अच्छा एफिलिएट मार्केटर सिर्फ लिंक नहीं बांटता, वो लोगों का विश्वास जीतता है, उनका समय बचाता है। मतलब वो एक गाइड का काम करता है। बिल्कुल। और अब अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, यानी अपनी नौकरी के साथ नई स्किल सीखना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग या स्टॉक मार्केट एनालिसिस। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS को अपडेट करना ताकि वो भारी और नए ऐप्स चला सके। हाँ, बिल्कुल। पुराना OS नए काम नहीं कर सकता। एकदम। और यहाँ एक बात समझनी होगी, बाजार में आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो फिर किससे तय होती है? आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप कितनी जटिल समस्या सुलझा सकते हैं। अच्छा। डेटा एंट्री कोई भी कर सकता है, इसलिए पैसे कम हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक मार्केट के उलझे हुए डेटा को पढ़कर कंपनी को करोड़ों का फायदा करा सके, तो वो एक जटिल काम है। बिल्कुल। इसलिए खुद पर किया गया निवेश यानी नई स्किल्स सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। सही बात है। लेकिन यार, ये सारे तरीके सुनने में ना बहुत ही शानदार लगते हैं। मतलब कोई भी मोटिवेट हो जाए। हाँ, मोटिवेशन तो बहुत मिलता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ज्यादातर लोग इनमें फेल क्यों हो जाते हैं? स्रोत इसके पीछे की कड़वी हकीकत भी बताता है। और वो हकीकत है हमारे खर्चों का नियंत्रण और हमारी कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। स्रोत में साफ लिखा है कि एक्स्ट्रा इनकम कमाने से पहले अपने वर्तमान खर्चों को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम खर्चों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम कमाना ऐसा है जैसे एक ऐसी बाल्टी में पानी भरना जिसके तल में एक बड़ा छेद हो। ये बाल्टी और छेद वाला उदाहरण बहुत ही परफेक्ट है। अर्थशास्त्र में इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जैसी पैसे बढ़े खर्चे भी बढ़ गए, पानी सारा बह गया। राइट। इसलिए वो छेद बंद करना पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। जो भी काम चुने उसे रोज थोड़ा समय दें। अक्सर लोग क्या करते हैं, 3-4 हफ्ते काम करते हैं और रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ देते हैं। हाँ, वो तुरंत वाला इनाम चाहिए ना सबको। एकदम। लेकिन अगर हम इससे बड़ी तस्वीर मतलब बिगर पिक्चर से जोड़कर देखें तो विशेषज्ञ कहते हैं कि 3 से 6 महीने तक नतीजे न दिखने पर भी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की कोशिशों का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मतलब ये जो 3-6 महीने का समय है, ये एक तरह से निराशा की घाटी है जिसे पार करना ही पड़ता है। बिल्कुल। जो इस घाटी को पार कर गया वही टिक पाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही है कि एक्स्ट्रा पैसे कमाना कोई जादू नहीं है। नहीं, कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये अपनी मौजूदा स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग करने,
डिजिटल प्रोडक्ट या कंटेंट जैसी स्केलेबल चीजें बनाने, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग करने, खुद को नई स्किल्स के साथ अपडेट करने और सबसे बढ़कर उस बाल्टी के छेद को बंद करते हुए लगातार 3 से 6 महीने बिना हार माने टिके रहने का एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे आपको अपने लिए बनाना पड़ता है। एकदम। लेकिन स्रोत में खर्चों को कम करने और आमदनी बढ़ाने की बात की गई है, जैसे फाइनेंस सीखना या स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो यहाँ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। क्या सबसे बेहतरीन साइड हसल सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना है या फिर पैसों के साथ हमारे रिश्ते को ही पूरी तरह से बदल देना है? मतलब आप कह रही हैं कि हम पैसे के लिए काम ना करें? हाँ, ताकि एक दिन ऐसा आए जब हमें पैसों के लिए साइड हसल ना करना पड़े, बल्कि हमारा कमाया हुआ और बचाया हुआ पैसा ही हमारे लिए साइड हसल करने लगे। वो पैसा हमारे लिए संपत्तियां बनाए। बिल्कुल, वो कंबल खुद ब खुद ही बुनता चला जाए और फिर हमें उस सिकुड़ते हुए कंबल की ठंड या महंगाई के डर का कभी एहसास ही ना हो। ये सच में बहुत ही पावरफुल और गहरा विचार है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। एकदम। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए भी उतनी ही उपयोगी रही होगी। बिल्कुल।